गुड मॉर्निंग बच्चों। हम पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी और आज हम पढ़ेंगे हाइब्रिड टोपोलॉजी। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं इंग्लिश में। द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस डिफरेंट टोपोलॉजी इज नोन एज हाइब्रिड टोपोलॉजी। Hybrid topology combines two or more topologies. A hybrid topology is a connection between different link and node to transfer the data. When two or more different topologies are combined together is termed as hybrid topology. And if similar topologies are connected with each other, will not result in hybrid topology. For example, if there exists a ring topology in one branch of ICICI Bank and bus topology is another branch of ICICI Bank, connecting these two topology will result in hybrid topology. अब हम एक डायग्राम से इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि बच्चों डायग्राम में देख पा रहे हो, यहाँ पे ये बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी और ये ट्री टोपोलॉजी को आपस में जोड़ा गया है। तो ये तीन टोपोलॉजी मिलके एक टोपोलॉजी बन रही है, इसलिए इसे हम हाइब्रिड टोपोलॉजी कहते हैं। ये इसकी सिंपल सी डेफिनेशन थी। अब डेफिनेशन को हिंदी में समझते हैं। विभिन्न विभिन्न टोपोलॉजी के संयोजन को हाइब्रिड टोपोलॉजी के रूप में जाना जाता है। हाइब्रिड टोपोलॉजी दो या दो से अधिक टोपोलॉजी को जोड़ती है। हाइब्रिड टोपोलॉजी डेटा को स्थानांतरित करने के लिए विभिन्न लिंक और नोड्स के बीच एक संबंध बनाती है। जब दो या दो से अधिक अलग अलग टोपोलॉजी को एक साथ जोड़ दिया जाता है तो इसे हाइब्रिड टोपोलॉजी कहा जाता है। और यदि समान टोपोलॉजी एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं तो हाइब्रिड टोपोलॉजी का परिणाम नहीं होगा। उदाहरण के लिए, यदि ICICI बैंक की एक शाखा में रिंग टोपोलॉजी मौजूद है और उसी बैंक की अन्य शाखा में बस टोपोलॉजी मौजूद है और इन दोनों टोपोलॉजी को यदि जोड़ा जाए तो हाइब्रिड टोपोलॉजी कहलाती है या होगी। देखिए बेटा, एक बात एकदम क्लियर है, भले वो सेम बैंक की ब्रांचेस हैं लेकिन दोनों ब्रांचेस में आपकी बस टोपोलॉजी की गई है और उनको लिंक किया गया है तो वो हाइब्रिड टोपोलॉजी नहीं कही जाएगी। जब विभिन्न विभिन्न प्रकार की टोपोलॉजी का संयोजन होगा तभी हाइब्रिड टोपोलॉजी कहलाएगी। जब विभिन्न विभिन्न नोड्स होंगे, जब विभिन्न विभिन्न टोपोलॉजी में डेटा स्थानांतरण होगा तभी वो हाइब्रिड टोपोलॉजी कहलाएगी। सेम टोपोलॉजी का कनेक्शन होता है तो वो हाइब्रिड टोपोलॉजी नहीं कहलाती है। अब हम बात करते हैं इसके कुछ एडवांटेजेस की। एडवांटेजेस ऑफ हाइब्रिड टोपोलॉजी। फर्स्ट इज रिलायबल। If a fault occurs in any part of the network, will not affect the functioning of the rest of the network. Second is scalable. Size of the network can be easily expanded by adding new device without affecting the functionality of the existing network. Next is flexible. This topology is very flexible as it can be designed according to the requirement of the organization. And last is effective. Hybrid topology is very effective as it can be designed in such a way that the strength of the network maximized and weakness of the network is minimized. हिंदी में समझते हैं हाइब्रिड टोपोलॉजी के लाभ। सबसे पहला है विश्वसनीय। यदि नेटवर्क के किसी भाग में कोई खराबी आती है तो बाकी नेटवर्क के कामकाज पर कोई असर नहीं पड़ता है, इसलिए यह एक विश्वसनीय नेटवर्क है। सेकेंड इज स्केलेबल। मौजूदा नेटवर्क की कार्यक्षमता को प्रभावित किए बिना नए उपकरणों को जोड़कर नेटवर्क के आकार को आसानी से बढ़ाया जा सकता है। मतलब इसमें हमें नया नोड नया नेटवर्क जोड़ना है तो ये दूसरे काम को अफेक्ट नहीं करेगा, इसे बहुत आसानी से हम बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट इज लचीले। यह टोपोलॉजी बहुत लचीली होती है क्योंकि इसे संगठन की आवश्यकताओं के अनुसार डिज़ाइन किया जा सकता है। इसे हम किसी भी तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं जैसी हमें आवश्यकता है।
कभी भी हम बस का नेटवर्क ले लें या रिंग का ले लें या स्टार ले लें, हम किसी भी तरीके से अपनी आवश्यकता के हिसाब से इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। एंड लास्ट इज प्रभावी। हाइब्रिड टोपोलॉजी बहुत प्रभावी है क्योंकि इसे इस तरीके से डिज़ाइन किया जा सकता है कि नेटवर्क की ताकत अधिकतम हो और नेटवर्क की कमज़ोरी कम से कम हो। अब हम बात करते हैं डिसएडवांटेज ऑफ हाइब्रिड टोपोलॉजी। फर्स्ट इज कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन। The major drawback of the hybrid topology is the design of the hybrid network. It is a very difficult to design the architecture of the hybrid network. Next is costly hub. The hub used in hybrid topology are very expensive as these hubs are different from usual hubs used in other topologies. And last is costly infrastructure. The infrastructure cost is very high as a hybrid network requires a lot of cabling, network devices, etc. हिंदी में समझते हैं। हाइब्रिड टोपोलॉजी के नुकसान। सबसे पहला है जटिल डिज़ाइन। जितनी बड़ी टोपोलॉजी होती है उतना ही बड़ा हमारा जो नेटवर्क होता है, और जितना बड़ा नेटवर्क है उतना ही वो कॉम्प्लेक्स या जटिल होता जाता है। सब जटिल डिज़ाइन मतलब हाइब्रिड टोपोलॉजी का यह मुख्य दोष है कि हाइब्रिड नेटवर्क का डिज़ाइन बहुत बड़ा होता है, इसलिए यह थोड़ा सा कठिन होता है अन्य नेटवर्क की तुलना में। दूसरा है महंगा हब। हाइब्रिड टोपोलॉजी में उपयोग किए जाने वाले हब बहुत महंगे हैं क्योंकि ये हब अन्य टोपोलॉजी में उपयोग किए जाने वाले सामान्य हब से अलग हैं। और नेक्स्ट इज़ महंगा इंफ्रास्ट्रक्चर। हाइब्रिड नेटवर्क के रूप में इंफ्रास्ट्रक्चर की लागत बहुत अधिक होती है। इसके लिए केबल बिछाने, नेटवर्क डिज़ाइन आदि की बहुत आवश्यकता होती है, इसलिए यह महंगी टोपोलॉजी है। ये थे इनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज। इसी के साथ ही हमारा नेटवर्क टोपोलॉजी, टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी चैप्टर ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में नया चैप्टर स्टार्ट होगा। इसको आप अपने कॉपी में लिखिए, याद करिए, PDF आपको मिल जाएगी। इसके बाद भी आपको यदि कोई डाउट रहता है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।